नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर देखते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। भारतीय मुसलमानों के लिए प्रतीक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल के संस्थापक किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1939 में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ओके। किसने पृथ्वी चटगांव शस्त्रागार पर हमले के लिए आयोजित किया? सूर्यसेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। 4 अप्रैल 1919 को 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता भाषण किसने दिया? स्वामी श्रानंद ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1947 ईस्वी में। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी में। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? 1946 में। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। सिंधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित है? दलित वर्ग से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा 1942 में महात्मा गांधी ने दिया था। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद हुई थी? जलियांवाला बाग के कांड के 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना घटी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा महात्मा गांधी को? चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा।
जबकि यहाँ लुसेंट में लिखा है फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। देखिए इसमें एक दो वर्ड है, एक नंगा फकीर और एक अर्धनग्न फकीर। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में हुई? लाहौर अधिवेशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1935 में। कैबिनेट मिशन कब बनी? 1946 में। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को। चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? गोरखपुर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। रॉलेट एक्ट कब बना? 1919 में। गांधी यूरिन समझौता कब हुआ? 1931 में। गांधी यूरिन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू एवं वी.आर. दास ने की थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। किस अधिवेशन में भारत में पहली बार संघीय संचार प्रस्तुत की गई? 1935 अधिवेशन में। 23 फरवरी 1942 में कोरियल इंडियन नेवी के विद्रोहियों का आत्मसमर्पण के लिए राजी किया सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? कलकत्ता में। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। नाथूराम गोडसे ने की थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर थे। गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से के लिए लंदन गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन की शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक लिखा चित्तरंजन दास ने। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक चित्तरंजन दास ने। जनरल डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार के से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो 1932 ईस्वी महात्मा गांधी ने। 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत
की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा कहाँ हुई? सिंगापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हीरापुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार को देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1931 में कराची के अधिवेशन के अंतर्गत भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसके सभी सदस्य अंग्रेजी थे। किसी आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य निभाई? तो बारदोली। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के तहत महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो आदमाबाद के तहत निकट। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो अहमदाबाद के निकट। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो समीमुल्लाह एवं आगा खां ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरविंद घोष ने। 1906 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। 1906 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने कितने वर्षों की जेल की? 6 वर्ष की। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहा? अरविंद घोष ने। मुजफ्फरपुर में किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? 1908 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 ईस्वी में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? CR दास ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? CR दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने द्वारा लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कामागाटामारू क्या है? कनाडा के यात्रा पर निकला एक जहाज है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा जा चुका है।
किस भारतीय राष्ट्रीय का किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन की। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। भारत में गर्मदली आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां। गदर पार्टी के स्थापना कब हुई? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत की? तो चंपारण में की थी। सॉर्डन की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 में। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला दिया गया? तो हैदराबाद को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1945 में। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन क्यों वापिस लिया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किस कांग्रेसी नेता ने भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? किस कांग्रेसी नेता को? तो दादा भाई नौरोजी को। एन इरा ऑफ डार्कनेस, अरे इनकी एक पुस्तक है, याद नहीं आ रहा है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ? 1904 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ? भारतीय राष्ट्रीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडियन नेशनल मतलब आईएएस के जो थे उसमें थे। उसके बाद ये रिटायर होने के बाद शिमला में आके बसे, इसलिए इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अभी हमने बताया यही है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एक महान वृद्ध, वही हिंदी में इंग्लिश में। तो हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी ही थे जो पहली बार भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थे। किस कांग्रेस नेता को नरमदली नेता नहीं माना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल के विभाजन कब और किस वायसराय ने किया था?
तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 ईस्वी में हुआ। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 और 1917 की अवधि क्या कहलाती है? 1905 और 1917 की अवधि उग्रवादी चरण कहलाती है, अर्थात गरम दल के नेता लोग को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट थे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष हुआ था? 1909 में ईस्वी में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या था? तो मॉर्ले मिंटो सुधार था। भारत में गरम दली कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। मैडम भीकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती हैं? तो पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। होम रूल का सूत्रपात कब हुआ? 1916 में। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका कौन थी? तो केसरी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थापित किया गया। अनुशीलन समिति किसने से संबंधित है? पीके मित्रा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ था। किस सैनिक ने 1857 के विद्रोह प्रारंभ किया था? तो मंगल पांडे ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर से। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था तात्या तोपे ने। 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता थी। 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कर्तृत्व का प्रयोग। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेता कुंवर सिंह ने किया था। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 9 मई 1858 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने। 1857 का आंदोलन किस कारण असफल हुआ? केंद्रीय संगठन की कमी और पूरी योजना का न होना। 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउटरॉम M.W. टेलर ने। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? कोल्हापुर। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने। और यही वी.डी. सावरकर की भी 1857 पर पुस्तक लिखी है, पत्रिका, कई पुस्तकें लिखी हुई हैं। 1857 ईस्वी में के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? तो रंगून। तो 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को मुगल का कालीन सबसे अंतिम शासक थे और इसी को नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ
और बाद में अंग्रेज़ों ने इनको कैद करके रंगून भेज दिया। रंगून उस समय म्यांमार की राजधानी थी। किस की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी होरुज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई से 1857। कहाँ थे यार? यही थे। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या था? 1857 ईस्वी क्रांति का चिन्ह कलम और चपाती था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के ईस्वी के में क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया था? कलम और चपाती रोटी। किसने कहा था कि 1857 ईस्वी में विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो क्लार्क मार्क्स। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दी गई थी। और 1857 में सबसे पहले शहीद होने वाले मंगल पांडे ही थे, 8 अप्रैल 1857 को। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ में। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। तैप्ता तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? 1857 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा हुई। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में ईस्वी में किया था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर में। वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? केरल में 1924-25 ईस्वी में। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? 1906 ईस्वी में मुंबई में। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना V.R. शिंदे ने की थी। नानू असन किसके गुरु थे? श्री नारायण गुरु। मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। 1855 ईस्वी में संथाला ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने। मुंडाओं के विद्रोह कब हुआ? 1895 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 के दौरान। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? बेटवेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध किस करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? तो खोंड जनजाति ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? M.N. राय ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 ईस्वी में। गंगा गाधी का चंपा सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तिनकठिया से। उल गुलाम महाविद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से।
खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। मोपाला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? 1921 मालाबार में। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? जो ज्योतिबा फूले थे। बंगाल पंथी विद्रोह किसका था? तो गारो जनजाति। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्क के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसके सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराजा ने। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ? महात्मा गांधी व वी आर अम्बेडकर के। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ? महात्मा गांधी व वी आर अम्बेडकर के। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 में। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1917 में। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा का विरोध। मोपाला विद्रोह के नेता कौन थे? मुसलियार। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? एन.एम. जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ? 1926 से 1939 ईस्वी तक। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहले मजदूर संघ की स्थापना 1890 ईस्वी में। और किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? पवाना विद्रोह में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कब चलाया गया? तो 1919 में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान न देना। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।